जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भाषाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीतिर्धारे अंतिम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं मां भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करता रहता हूं कि आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी न रहे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक साधना बताने जा रहा हूं। हाँ, ये तंत्र प्रयोग नहीं है, नहीं ये यंत्र प्रयोग है, ये साधना बताने जा रहा हूं मैं। और ऐसी जबरदस्त साधना बताने जा रहा हूं, अगर जो व्यक्ति साधना को कर लेता है ना, उसके जीवन में तो फिर किसी प्रकार का कोई अभाव रहता ही नहीं है। उसके जीवन में फिर किसी प्रकार के कोई संकट रहते ही नहीं है। ऐसी साधना बता रहा हूं आज मैं, बहुत ही गजब की और प्रामाणिक साधना है। इस साधना को मैंने स्वयं ने किया था वर्षों पहले। आ गई बात समझ में? इसलिए कह रहा हूं ये प्रामाणिक साधना है। तो वीडियो बहुत बहुत खास होने जा रहा है। हाँ, स्किप मत कीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके और हमारा जो सिद्ध साधनाएं जो परिवार है वो और आगे बढ़ता चला जाए। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, बस कुछ नहीं करना। तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा वह वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। आप सबसे पहले व्यक्ति होंगे जो उस वीडियो को देख सकेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भूत साधना की। घोस्ट, भूत, हाँ, ये एक योनि होती है। भूत प्रेत की भी एक योनि होती है। जिस तरह से मनुष्य की योनि होती है, जानवरों की योनियां होती है, कौवे की योनि, कबूतर की योनि, सिंह की योनि, हाथी की योनि, है ना। इस तरह से जैसे पशु पक्षियों की योनियां होती है, इंसानों की योनियां होती है, इसी तरह से भूत योनि भी होती है। गंधर्व योनि होती है, बेताल योनि होती है, कई सारी योनियां होती है ना। तो भूत योनि यानी भूत सिद्ध करना। क्या हुआ? भूत का नाम लेते ही और जो है पजामा गीला हो जाता है क्या? हाँ, अरे कोई जरूरत नहीं है डरने की। मैं कह रहा हूं ना, अगर गुरु के सानिध्य में और गुरु के विश्वास पर आप इन साधनाओं को करते हैं तो आपके पास डर नाम की कोई चीज होना ही नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति ने गुरु दीक्षा ले ली और गुरु दीक्षा लेकर के और फिर वो साधना दीक्षा लेकर के और जब वो साधना करता है तो फिर तो डर नाम की कोई चीज उसके आसपास रहती। अरे 100 कोस तक उसके सामने कोई डर नहीं रहता, वो निडर हो जाता है गुरु के आशीर्वाद से। हाँ, गुरु मंत्रों से, रक्षा मंत्रों से उसके चारों तरफ बॉडी पर ऐसा रक्षा कवच बन जाता है जिसको कोई भेद ही नहीं सकता। हाँ, कोई नहीं भेद सकता, ऐसा रक्षा कवच बन जाता है मंत्रों का। फिर डर किस बात का? अब अगर आप यूं ही डरते रहो तो फिर डरते रहो, उसका तो कोई इलाज भी नहीं है ना। दोस्तों, भूतों के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलित है और लोगों में ये धारणा बनी हुई है कि भूत जो है नुकसान करते हैं और भूत बहुत खतरनाक होते हैं। मानता हूं मैं, आपकी इस बात को भी मानता हूं, भूत खतरनाक होते हैं। लेकिन खतरनाक व्यक्ति को भी तो अपना नौकर बनाया जा सकता है। उसके भी तो नाक में नकेल डालकर, गले में पट्टा डालकर और उसको जो है अपनी उंगली पर नचाया जा सकता है। क्या नहीं नचाया जा सकता?
अरे इंसान ने हाथी जैसे विशालकाय जीव को क्या अपने वश में नहीं कर लिया? क्या इंसान ने जंगल का राजा खूंखार शेर, जिसके मारे पूरा जंगल थर्राता है, क्या उसको अपने वश में नहीं कर लिया? कर लिया ना। तो इंसान के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। देयर इज नो डिफिकल्टी, कोई कठिनाई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। फिर डर किस बात का? तो जो डरपोक है, जिनको डर लगता है, वो व्यक्ति मेरे इस वीडियो को मत देखना। और जो निडर है और जो आगे बढ़ना चाहता है इस साधना के क्षेत्र में, वो व्यक्ति मेरे इस वीडियो को देख लेना और करना इन साधनाओं को। क्योंकि साधना तो कोई भी होती है, साधनाओं में तो जो है कई तरह के कर्तव्य होते हैं, कई तरह के जो है बजोग होते हैं, कई तरह के उपद्रव होते हैं साधनाओं में। तो चाहे कोई भी साधना हो, है ना, होते ही होते हैं। वो तो बिना उनके तो साधना संपन्न नहीं होती। और फिर भूत साधना, लेकिन मैं आपको भूत साधना इस तरह से बताऊंगा, भूत सिद्धि कैसे करते हैं। और एक बार जब ये सिद्ध हो जाएगा ना, तो फिर आपको किसी प्रकार का कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही सब कुछ आनंद आ जाएगा। जो मंगाओगे आप, वह घर बैठे आपके पास आ जाएगा। देखिए, चाहे कुछ लोग अपनी बुद्धि की अनिवार्यता से या बुद्धि की पराकाष्ठा से चाहे इस भूत योनि को न मानते हों, लेकिन उसके न मानने से कुछ नहीं होता, है ना। भूत होते हैं, है ना। और कोई अनुभव करना चाहता है तो वो कर भी सकता है, उसको भी मैं तरीका बता दूंगा, उससे वो भूतों का सामना कर सकता है, अगर उसके अंदर हिम्मत हुई, कलेजा हुआ तो, है ना। तो जिस तरह से एक पैसे वाला व्यक्ति होता है और उसके पास दौलत होती है, और उस दौलत के बल पर वो जो है सैकड़ों लोगों को नौकर रखता है और उन नौकरों से वो काम लेता है। किसी भी नौकर से वो कोई भी काम कहेगा तो वो नौकर मना कर ही नहीं सकता। जा मेरे लिए पानी लेके आ, जा मेरी इस गाड़ी को साफ कर, इस जब मकान में पोछा लगा, जा बाजार से सामान लेकर के आ। वो जो ऑर्डर देता रहेगा, जैसा भी ऑर्डर देगा, नौकर को वो काम एक बार नहीं 10 बार करना पड़ेगा और वो मना नहीं कर सकता कि मैं तो नहीं करूंगा। इसी तरह से जब भूत को सिद्ध कर लिया जाता है ना, तो फिर भूत मना करता ही नहीं। अरे उसकी औकात नहीं है जो वो मना कर दे आपके काम करने से। हाँ, वो मना नहीं करेगा। आपने इधर काम की का और इधर काम फटाफट करता है, वो तो सेकंडों में करता है वो तो, है ना। किसी भी व्यक्ति का हालचाल जानना हो तो सेकंडों में बता देता है ना। आज 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर पर कोई व्यक्ति बैठा है और आप उससे पूछोगे कि फलाने शहर के अंदर फलाना व्यक्ति इस समय वो क्या कर रहा है, वो आपको तुरंत बता देगा, तुरंत बता देगा। तो इस तरह से जो है ये भूत सेवक की तरह काम करते हैं। ये वफादार होते हैं, भूत वफादार होते हैं। जब इनको सिद्ध कर लिया जाता है तो इनकी वफादारी का बखान नहीं किया जा सकता, ऐसे वफादार होते हैं। हाँ, और अपने मालिक की आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहते ही रहते हैं। तो इस तरह से जो है भूत साधना जो व्यक्ति कर लेता है ना, उसके जीवन से तमाम सारे दुख, सारी संकट, सारी परेशानियां समाप्त हो जाती है। हमारा शरीर वह गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। हमारे अंदर, हमारे शरीर में जो पंच तत्व है, उसमें जो भूमि तत्व है, भूमि तत्व होने के कारण में जो है हम गुरुत्वाकर्षण से बंधे हुए रहते हैं। पृथ्वी का जो मैग्नेट पावर है ना, उस मैग्नेट पावर से हम बंधे हुए रहते हैं, इसलिए हम जमीन से ऊपर उठ करके नहीं चल सकते। हाँ, योग क्रियाओं के द्वारा यदि आप अपने इस भूत तत्व को खत्म कर देते हैं, पृथ्वी तत्व को खत्म कर देते हैं, तो फिर आप भी आकाश मार्ग से कहीं भी आ जा सकते हैं। मरने के बाद में ये खत्म हो जाते हैं और भूत के अंदर जो है ना, वो पृथ्वी तत्व नहीं होता, इसलिए वो चुटकियों में कहीं भी आ जा सकता है। उसके पीछे ये कारण है। भूत जो है वायु वेग से 1 सेकंड में कहीं भी जाकर के और वापस आ सकता है, और इस तरह के जो है तीव्रता से काम करने वाले भूत ही होते हैं। तो इसलिए जो है भूत साधना अपने आप में एक बेहतरीन साधना है, अपने आप में एक बेजोड़ साधना है, इसको करना ही चाहिए। ये स्वामी भक्त होते हैं और मदद करने वाले होते हैं।
जो व्यक्ति इनको सिद्ध कर लेता है वो व्यक्ति इनका स्वामी हो जाता है और ये स्वामी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते और पूरे मन से काम करते हैं। इनको जो भी आज्ञा दी जाती है उस आज्ञा का पालन ये तुरंत करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इनकी साधना जो है घर में की जा सकती है या फिर शमशान में की जा सकती है? कहाँ होती है इनकी साधना? तो शमशान में तो इनकी साधना होती ही है, लेकिन अधिकांश लोग शमशान के नाम से ही डरते हैं। तो फिर इनकी साधना आप अपने घर पर कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास में एकांत कमरा होना चाहिए और उस एकांत कमरे में आपके अलावा दूसरा कोई प्रवेश नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उस कमरे में न जाए, सिर्फ आपके अलावा आप ही जा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, है ना। और ये साधना मैं जो बता रहा हूं ना, ये सौम्य साधना है। इसमें भूत प्रत्यक्ष तो होगा, लेकिन वह सौम्य रूप में होगा, वह विकराल और भयंकर रूप में प्रकट नहीं होगा। यदि आप शमशान में साधना करते हैं तो वहां पर ये भयंकर रूप में प्रकट हो सकता है ना, और खतरनाक रूप में प्रकट हो सकता है। लेकिन यदि आप घर पर करेंगे इस साधना को, और जो विधि मैं बता रहा हूं उस विधि से आप इस साधना को करेंगे, तो ये सौम्य रूप में प्रकट होगा। यानी जैसे आप और हम दिखते हैं ना, बिल्कुल ऐसा ही दिखाई देगा। हाँ, ये नहीं कि बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़े बड़े नाक है, बड़े बड़े कान है ना, डरावना चेहरा है ना, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल साधारण इंसान की तरह का चेहरा लिए हुए ही ये आपके सामने प्रत्यक्ष होगा। दोस्तों, ये साधना 21 दिन की साधना है। इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार की रात से शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दीपावली से और होली के बीच में आप इस साधना को करेंगे तो वह ज्यादा फलदायी होगी। होली से और दीपावली के बीच में साधनाएं करने से वो साधनाएं जब बहुत जल्दी सफल हो जाती है। वैसे आप किसी भी शुक्रवार से इस साधना को कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन आप जो है अपने कमरे में, जो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, है ना, उसमें किसी प्रकार का कोई सामान नहीं होना चाहिए। आप जो है दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आप बैठें। स्नान करके रात के 9 बजे के बाद में, ये रात्रिकालीन साधना है, रात्रि के 9 बजे के बाद आप स्नान करके और अपने साधना कक्ष में चले जाएं। दक्षिण दिशा की तरफ आप जो है बाजोट लगाएं। बाजोट पर आप काला कपड़ा बिछाएं। आपका आसन काला होना चाहिए। आपके बदन पर काली धोती होना चाहिए, यानी काला वस्त्र होना चाहिए। सिले हुए वस्त्र आप नहीं पहनेंगे, बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। आ गई बात समझ में? अब आपको जो है वहां पर तेल का दीपक लगाना है। आप सरसों के तेल का दीपक लगा सकते हैं और वह दीपक 21 दिन तक अखंड दीपक चलेगा। ये मैं और बता देता हूं, अखंड दीपक जलाना पड़ेगा आपको, है ना। उसमें तेल कम नहीं होना चाहिए, है ना। उस बाजोट के बीचों बीच आप जो है तेल का बड़ा दीपक रख दें, बत्ती बना करके रुई की। और आप जो है भूत डामर यंत्र, है ना, भूत यंत्र वो आपके पास होना चाहिए, जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। और इसके साथ ही काली हकीक माला होना चाहिए, वह भी जो है प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। आप उस यंत्र को भी आप वहां पर जो है स्थापित कर देंगे और स्थापित करने के बाद में आप उस यंत्र की पूजा करेंगे। आप गुरु चित्र जो है वह सामने रखेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना घेरा लगाना है, सुरक्षा घेरा, है ना। तो अपने जो है बाएं हाथ में चावल लेकर के, अक्षत लेकर के, दाहिने हाथ से 2-2, 4-4 दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए आपको ये मंत्र बोलना है, यानी दिशा बंधन करना है और रक्षा मंत्र बोलना है ना। ओम अपसर्पंतु ये भूता भूमि संस्था ये भूता विघ्न कर्ता रस्तु नश्यंतु शिवा गया क्रामंतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्ये, है ना। ये मंत्र जो है बोल करके आपको चारों तरफ जो है
10 दिशाओं में आपको वो चावल के दाने फेंकने हैं, तो आपका जो है दिशा बंधन हो जाएगा। इसके साथ ही आपके पास में रक्षा माला होना चाहिए प्राण प्रतिष्ठित, जिसको आप अपने गले में पहन लें, और उसके बाद फिर आप अपने गुरु जी का पूजन करें। सामान्य पूजन करना है, गुरु जी के चित्र को आप जो स्नान कराएं, अक्षत तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, है ना, धूप दीप अगरबत्ती जलाएं, है ना। उसके बाद आपको भूत जो डामर यंत्र है उसकी पूजा करनी है। इसी प्रकार से आ गई बात समझ में। और पूजा करने के बाद में आपको जो है, आपको मिट्टी का एक जो है चौड़ा बर्तन लेना है। मिट्टी का चौड़ा बर्तन आता है कि नहीं आता है ना, आता है ना, वो चौड़ा बर्तन लेना है और काजल से उसके ऊपर लिखना है आपको महाभूताय नमः। क्या लिखना है? अपनी उंगली से काजल से लिखना है महाभूताय नमः। ये लिख करके आपको वो भूत डामर यंत्र उस मिट्टी के पात्र में रखना है, और मिट्टी के पात्र में रख करके और फिर आपको उसकी पूजा करनी है। अब आपको जो है उसकी पूजा करने के बाद में आपको गुरु मंत्र की एक माला करनी है। तो आपके जो भी गुरु हो, उन्होंने जो भी गुरु मंत्र आपको दिया है, उस गुरु मंत्र की आप एक माला करें। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की एक माला करें। अगर कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें। इसके बाद में आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे गुरुदेव, मैं अपना नाम बोले, अपना नाम बोल करके और पिता का नाम बोले, पुत्र श्री, गोत्र अपने गोत्र का नाम बोले, मैं 21 दिन की भूत साधना सिद्धि करने जा रहा हूं और भूत मेरे सामने प्रत्यक्ष हो, मुझे वचन दे, साधना में सफलता का आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। आप चाहे तो संकल्प लेकर के और संकल्प भी छोड़ सकते हैं, है ना। और इस तरह से जो है आप गुरु आज्ञा लेकर के और इस साधना को प्रारंभ करें। और फिर जो है आप काली हकीक माला से फिर आपको जो है मंत्र का जप करना है। काली हकीक माला से आपको 11 माला मंत्र जप करना है ना। तो मंत्र जो है वह इस प्रकार है, ओम क्लीम कालिके कालिकाय भूताय नमः, ओम क्लीम कालिके कालिकाय भूताय नमः, ओम क्लीम कालिके कालिकाय भूताय नमः। इस तरह से जो है आपको ये मंत्र की, इस मंत्र की 11 माला रोजाना करनी है और 21 दिन तक लगातार करनी है प्रत्येक रात्रि को। और बीच में जो है साधना को खंडित नहीं करना है और 21 दिन तक लगातार तेल का अखंड दीपक चलता रहना चाहिए, है ना। दीपक बुझना नहीं चाहिए दिन और रात। तो इस तरह से जो है 21वें दिन आपके सामने भूत प्रत्यक्ष होगा। हाँ, भूत प्रत्यक्ष होगा ही होगा। और जब वो प्रत्यक्ष होगा तो जो है आपको 21वें दिन क्या करना है, तिल के लड्डू बना करके रखने हैं, है ना। 5 लड्डू, तिल के 5 लड्डू आपको बना करके रखने हैं। 21वें दिन आपको क्या करना है, 1.25 पाव काले तिल लेकर के उनमें गुड़ मिला करके और आपको 5 लड्डू बनाने हैं जो वहां बाजोट पर रखने हैं। और जब वो प्रत्यक्ष हो और आपकी जब तक 11 माला पूरी नहीं हो जाए तब तक आपको उससे बात नहीं करना है, ये बात बता देता हूं मैं। हाँ, 11 माला मंत्र जप करने के बाद में आप फिर उससे बात करें, है ना। आप उससे वचन लें, आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वचन दीजिए कि जो है मैं जब भी बुलाऊंगा तुम्हें हाजिर होना पड़ेगा, मैं जिस कार्य की कहूंगा वह कार्य तुम्हें करना होगा और मेरे परिवार की सभी सदस्यों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। वह आपको वचन देगा। वचन देने के बाद में 5 लड्डू जो आपने बनाए हैं तिल के, वो उसके हाथ में दे दे। वो उन
तिलों के लड्डू को लेकर के और वह गायब हो जाएगा, तुरंत चला जाएगा और आपकी ये साधना संपन्न हो जाएगी और वो जीवन भर आपके वश में हो जाएगा, जीवन भर के लिए, है ना। वो आपसे जो है दूर जाएगा ही नहीं, साए की तरह वो आपके साथ रहेगा, है ना। आप जब भी 5 बार इस मंत्र को पढ़ेंगे वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा और आप जिस भी कार्य की उससे कहेंगे वो कार्य करेगा, है ना। वह आपको आने वाली घटनाओं के बारे में भी पहले से बता देगा। अगर कोई घटना घटने वाली है या कोई दुर्घटना आपके साथ में होने वाली है उसके बारे में भी वो आपको जानकारी दे देगा। यानी आपकी वो पूरी तरह से रक्षा करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा, ढाल बनकर वो आपके पास रहेगा। बहुत सारे साधक कह रहे थे कि जो है गुरुजी कोई बढ़िया साधना बताओ, कोई बढ़िया साधना बताओ, कोई भूत की साधना बताओ। तो मैंने जो है ये साधना आपको बताई है, ये प्रामाणिक साधना है, प्रामाणिक है, आजमाई हुई साधना है। मैंने खुद ने इस साधना को आजमाया है, अच्छी तरह से आजमाया है ना। तो आप भी जो है इस साधना को कीजिए, अपने जीवन को सुखी बनाइए, है ना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे फोन कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, अपनी दुविधा अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने की। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।